एक ऐसा विंटर ट्रैक जिसमें ट्रेल ही नहीं पूरे पहाड़ स्नो से कवर हो जाते हैं। हिमालय की उन ऊंचाइयों में जहां ऑक्सीजन बहुत पतली हो जाती है और सांस लेना भी मुश्किल। जहां हर मोड़ पे एक नया नजारा दिल को रोक लेता है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक एहसास है। जहां जंगल की खुशबू, बर्फ से ढकी चोटियां और खामोशी भी कहानियां सुनाती है। दिस इज द कुंवारी पास ट्रैक। इस ट्रैक की शुरुआत होती है तुगासी विलेज से, जो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के चमोली जिले में स्थित है। वडोदरा से करीबन 20 घंटे का सफर तय करके मैं पहुंचता हूं ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बज के और 50 मिनट होने जा रहे हैं। सुबह की ठंडी हवाएं जैसे हमारा स्वागत कर रही थी। एक गर्म चाय की चुस्की लेने के बाद मैं बैठ जाता हूं अपने टेम्पो ट्रेवलर में। ऋषिकेश से पीपलकोटी का सफर लगभग 220 किलोमीटर का है और इसी रास्ते में हमें दर्शन होते हैं पंचप्रयाग के। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और साथ ही लेते हैं धारी देवी मां का आशीर्वाद। छह से 7 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचते हैं पीपलकोटी, जहां हमारा बेस कैंप था। शाम को ब्रीफिंग, हेल्थ चेकअप और सेफ्टी गियर दे दिए गए, जिसमें स्पाइक्स और गेटर्स शामिल थे। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। पीपलकोटी से तुगासी गांव करीबन 50 किलोमीटर दूर है। जिसे तय करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये तुगासी विलेज पहुंच चुके हम। एलिवेशन बढ़ता है 4400 फीट से 9137 फीट तक। तुगासी, जहाँ पे मैगी पॉइंट आएगा, एक फर्स्ट मैगी पॉइंट, दैट वन इज द अपर तुगासी, राइट। बेसिक ब्रीफिंग के बाद तुगासी विलेज से ट्रैक की शुरुआत होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ते में हमें एक पारंपरिक पानी से चलने वाली आटा चक्की देखने को मिली। ये देखिए, इस तरह से ये घाट चलता है। नीचे से पानी जा रहा है और ऊपर ये चक्की चलती हुई जा रही है। करीबन 1 किलोमीटर ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं अपर तुगासी विलेज। फाइनली फर्स्ट मैगी पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके। जहां आज भी
100 साल पुराने खूबसूरत घर गांव के इतिहास की कहानी बताते हैं। अभी भी पुराना आर्किटेक्चर जिंदा है, वो यहीं जिंदा है। और वो वुड के बने हुए घर बहुत ही सुंदर, देखिए। सो हेलो गाइस, फाइनली हम एक टी पॉइंट पे रुके हैं, जो अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले। वो अपर तुगासी विलेज था, और उसके पहले जहाँ पे हमने ट्रैक शुरू किया तुगासी विलेज था, जो कि आपने देखा। सो अभी हम यहाँ करीबन 5 से 15 मिनट रेस्ट करने वाले हैं। से निकल रहे हैं अभी। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। ये कितने पुराने हैं घर? पुराने फिर भी पुराने है? होंगे, कम से कम हमारे पूर्वजों से पहले से बना। अच्छा, तो अभी जो बर्फ गिरे तो नीचे रहते हो या ऊपर? बर्फ गिरी तो नीचे गांव में रहते, नहीं तो ऊपर आते। 2.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम पहुंचते हैं गुलिन कैंप साइट। फाइनली टेंट के अंदर पहुंच गए। मेरा पेट तो बाप रे बहुत भारी है, अब तो कम भी नहीं कर सकते। अभी आए पहुंचे और थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोसेस चला, जो हमको हमारे टीम लीडर ने हमको करवाया। Breathe in. Hold for a second. सो फाइनली आज का दिन तो अच्छा था। छोटा ट्रैक था, करीबन 2-2.5 किलोमीटर का। सो सबका बहुत अच्छे से हुआ। पकौड़े और लंच के बाद हमें सिखाया गया हमारे फेवरेट्स हैं। कि ठंड से बचने के लिए सही लेयरिंग कैसे करनी है। ले गए। अब इसके बाद क्या करना है आपने? इधर देख ला। कोई आखिरी या बजिए। वाओ भाई साहब, खाने के बाद है ना 20 मिनट वॉक करने के लिए बोला है। कुल्फी जमी हुई है हमारी, ये देखो सबकी चल रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और रात तो बड़ी ठंडी थी भाई साहब, देख सकते हो हमने कितनी लेयर पहनी हुई है। मतलब ये स्लीपिंग बैग है, इसके नीचे लाइनर है। सुबह की चाय बना के पीने का आनंद कुछ अलग ही है। मजा आ रहा है, फट रही है। देखो सबके यही हालत है। यह है ब्रेकफास्ट, पास्ता, पोहा, आलू पराठा
और ओट्स भी है दूध के साथ। मस्त। रूटीन वार्म अप के बाद हम निकलते हैं खुलारा कैंप साइट के लिए, जो कि 5 से 6 किलोमीटर होने वाला था। लास्ट टाइम जब 2024 में आए थे तब हम यहाँ रुके थे, उड़ान का जूस पिया था और काफ़ी टाइम स्पेंड किया था हमने। काफ़ी अच्छा समय था वो। लाइव स्नोफॉल चल रही थी और उसमें वो भी भरपूर आनंद उठाया था। और ये स्नो का पेच स्टार्ट हो चुका है। अभी हम करीबन खुलारा कैंप साइट से करीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा ही कम है, वहाँ तक पहुँचे हैं। देखो स्नो पेचों का कितना सुंदर बंच। अभी आगे हमको ट्रेल पे स्नो ही मिलेंगे। सो अभी हमको गेटर्स यानी स्पाइक्स पहनने पड़ेंगे। पहले आगे में फिर खींच के पीछे। साउंड नहीं आना चाहिए, साउंड आए मतलब अब का स्पाइक्स बराबर से नहीं पहने हैं। सो मैंने पहन लिया। अब करते हैं स्नो ट्रेल फुल एंजॉय के साथ। स्पाइक्स पहनने के बाद ट्रैक करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये फिसलन से बचाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ट्रैक के दौरान मुख्य रूप से बतुल, भूरान, पाइन और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। मज़ा आ रहा है, नीचे से गर्म पे ठंडा लग रहा है। लाइट और चारों तरफ बिछी हुई है स्नो की चादर, जिस पे बैठने का आनंद उठा रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलिए आते रहिए टीम। कैसा लग रहा है अभी? और ये चढ़ाई देखते इसकी एकदम बढ़िया ना। चलो आगे बढ़ो। खुलारा कैंप साइट अब ज्यादा दूर नहीं थी। यही वो पल है 3 बजने वाले थे, इसके लिए हम तभी देखा इतना दूर से दूर हमारी कैंप साइट नजर आ रही थी। हम खुलारा कैंप साइट पहुंच चुके और ये बोर्ड लगा हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क
वन प्रभाग ज्योतिमठ, पहले जोशीमठ में, अभी ज्योतिमठ हो गया है। कुछ टेंट का व्यू है, अंदर का भी दिखाता हूँ आपको। 6 किलोमीटर का ट्रेल के बाद, स्नो ट्रेल के बाद हम पहुँचे कोलारा कैंप साइट। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और हॉट लंच के बाद हम पहुंचते हैं पास ही एक छोटी सी पहाड़ी, और वहां से जो व्यू My दिखता God, है वो कुछ दिखाता हूँ ऐसा। आपको कुछ। देखो थोड़ी थोड़ी स्नो होने लगी है और सब खुश हैं। ये देखिए, ये देखो, ओह माय गॉड, देखो इतनी ऊंचाई पर मोमो और सूप देखकर मेरे एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा। डिनर करने के बाद हमें कल के सबमिट की प्लानिंग और ब्रीफिंग दी गई। आज का दिन बहुत खास रहा और कल का और भी खास होने वाला था। रात को माइनस टेम्परेचर होने की वजह से मानो जैसे सब कुछ जम सा गया हो। ठंड के मारे है ना, सिर जितने अकड़ गए कि मेरे आ ही नहीं रहे। साहिल भाई, ये क्या रस्सी किस लिए? रेडी रहना चाहिए। सबमिट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये लक्ष्मण भाई सबसे आगे हमारे को लीड कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे आज मैं चल रहा हूँ। कोशिश मेरी रहेगी कि सबसे आगे ही रहूँ। कैंप साइट से थोड़ा दूर चलते ही चढ़ाई शुरू हो गई और हमारे सांसों की रफ्तार बढ़ने लगी। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी और कुछ गिने चुने पेड़। आज का एलिवेशन होगा 12,500 फीट। तो पहला पड़ाव भी नहीं है, वो वहाँ पे टॉप पे जाके फिर उसके बाद आगे निकलना है। बट मज़ा आ रहा है। कैंप साइट से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद अब पेड़ पौधे खत्म हो चुके थे और सामने थी 45 डिग्री की चढ़ाई। और चढ़ाई खत्म होते ही हम पहुंच जाते हैं झंडी टॉप और यहाँ से जो नजारा दिखता है वह कुछ ऐसा। वो वहाँ से होते हुए हम लोगों को पिक करके क्रॉस, फिर उसके बाद इधर से होते हुए
ये रूट हमने लिया है और यहाँ पे जंगली टॉप पे कुछ समय बिताने के बाद हम लोग वापस यहाँ से रवाना होकर जैसे जाएंगे ऊपर। बहुत ही सुंदर ट्रेल और नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता रिस्की था, अगर पैर फिसला सीधा नीचे। ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था, जिससे थकान ज्यादा महसूस हो रही थी। थोड़ा पानी पी के और डीप ब्रीथ लेके आगे की ओर चढ़ाई की। अब समिट दूर नहीं था। और फाइनली मैं कुंवारी पास समिट पहुंच ही गया। और जो वहां से नजारे दिखते हैं वह है लाजवाब। कुंवारी पास समिट फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कुंवारी पास ट्रैक से हमें कई चोटियां दिखती हैं। उनमें से है नंदा देवी, द्रोणागिरी, कामेट। बड़ा चीज दिख रहा है आपको? इसके बेस में एक आइस फील्ड है। फिर यह है कामेट। यह है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक जो प्रॉपर इंडिया में है। ठीक है, आता आ रहे हैं ये वाला द्रोणागिरी। ठीक है, फिर बीच में एक कैंट सा शो बन रहा है, ये हनुमान पीक। उसके पीछे आपका चेन्नई। ये ट्रैक सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, खुद को खोजने का सफर है। और अगर आप सच में हिमालय को महसूस करना चाहते हो तो कुंवारी पास आपका इंतजार कर रहा है।